ये आज हम लोग भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुँचे हैं। सुन लीजिए ना, भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुँचे हैं और सबरी किस तरह से अपनी भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करते हुए उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराया और सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगी केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। यानी अपने अहंकार भाव को, पाखंड को त्याग करके अपने इष्ट के सामने में झुकना चाहिए। सबरी ने इस भक्ति भाव से यही दिखलाया है। कई विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। आगे कहती है अधम ते अधम अति नारी, तीन में मैं अति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। तब भगवान राम कहते हैं, भगवान राम उनके इष्ट थे। भक्ति में इष्ट होता है। तो भगवान राम कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति। भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहा? सुन भामिनी बाता। भामिनी कहते हैं सुंदर स्त्री को, जबकि सबरी है ना बहुत ही भामिनी कहा भगवान राम ने। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल, कुटुंब बल, गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है? जैसे पानी, बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। संसार में बहुत धन कमा लिया, बहुत बड़े ऊंचे जाति में जन्म ले लिया, बहुत बड़े कुल में जन्म ले लिया, बहुत बड़े धार्मिक कहलाने के लिए पूरा चंदन टिक्का लगा करके और बढ़िया दिखने के लिए संसार में, यहाँ भगवान राम कहते हैं कि धन बल भी बहुत हो, कुटुंब बल भी हो, गुण हो, चतुरता हो, लेकिन यदि भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति के विषय में हम लोग आगे भगवान राम ही बताए हैं, रामचरितमानस में सुनेंगे। यहाँ पर भगवान राम सबरी के आश्रम में आए हैं। भगवान राम आगे कहते हैं कि नवधा भगत
कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धर। भक्ति के विषय में भगवान राम सबरी को समझाए। 9 प्रकार की भक्ति मैं कहता हूँ, 9 प्रकार की भगवान राम सबरी को समझाते हुए कहते हैं। पहला भक्ति क्या का बताया उन्होंने? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति भगवान राम ने क्या बताया? संतों का संग। जैसे मान के भगवान शिव हैं, उनके मंदिर में हम जाते हैं, उनके नाम से हम जल चढ़ाते हैं, एक श्रद्धा और विश्वास के रूप में वहां पर हम संत के स्वरूप में उनका दर्शन करते हैं, जो सबों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, जिनके प्रति श्रद्धा है। भगवान शिव ने क्या कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। आपके अंदर जहाँ श्रद्धा हो, झुकने का, जहाँ झुक सकते हैं। झुकने का मतलब है कि अपने पाखंड और अहंकार को, जातिगत भावना को, बहुत बड़े धन बली, बहुत बड़े पोस्टेड, सारे अहंकार को त्याग करके वहां पर आप यदि जाते हैं तो प्रथम भक्ति होती है संतन कर संगा। संत किसको कहा? इसका वर्णन किसी दिन, है ना, भगवान राम ने ही समझाया है कि संत किसको कहते हैं। संसार में बहुत लोग संत बने हुए हैं, इस तरह का कपड़ा पहन करके बहुत लोग संत बने हुए हैं। लेकिन भगवान राम ने जो रामचरितमानस में बताया है संत किसको कहते हैं, इसको पहले जान लीजिए। ऐसे हम गा रहे हैं और सुना रहे हैं तो हम भी संत हो गए, ऐसा मत मान लेना कभी जीवन में। हमारे गुरु महाराज ने गुरु भी करने के लिए कबीर साहब ने कहा छान करके कीजिए। ऐसे गुरु के संग मत चले जाइए जो सिर्फ आपका धन हरण करता हो और उधर ले जा करके पैसा उगा करके उधर ले जा करके रूम में बैठ करके, है ना, गाया टान रहा हो, बड़का तिरपुंडी लगा लिया हो। चरित्र उसका, महाराज ने कहा मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते। तो आगे हम लोग संत और असंत का वर्णन के भी सुनने का मौका मिलेगा, सुनेंगे। लेकिन आज सबरी के यहाँ भगवान राम आए हुए हैं और भगवान राम सबरी को प्रथम भक्ति के विषय में क्या कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ पर भगवान महापुरुषों की कथा, भगवान राम की कथा होती रहे, वहाँ पर रति प्रेम के साथ उसको सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। घमंड छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करनी तीसरी भक्ति है, और कपट छोड़कर गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। आनंद भन से यदि हम परमात्मा का वाचिक जब अखंड कीर्तन भी करते हैं, है ना, बहुत जगह होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। भगवान का नाम जितना भी नाम है उसमें से जिसमें आपकी श्रद्धा है और जिसमें विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, तो उस नाम को हम
कहते हैं कि कपट छोड़ करके तक करई कपट तजी गान, ये नहीं कि दिखावा नहीं करना। पांचवी भक्ति के बारे में कहते हैं भगवान राम सबरी को, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है, वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। भगवान शिव महामंत्र सोई जपत महेशु, बाघ के छाला पर बैठ करके भगवान शिव ध्यान करते थे और उस महामंत्र को जपते थे, जो कि अंगिरा ऋषि ने उनको बताया था। गुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र होता है वह महामंत्र कहलाता है। मंत्र तो बहुत है संसार में, लेकिन यदि हम गुरु से दीक्षा लेकर के उस मंत्र का जप करते हैं, वह महामंत्र कहलाता है। और उस मंत्र को यदि हम मन ही मन या वाचिक या उपांशु जो भी हो, दृढ़ विश्वास से करते हैं। जैसे वाल्मीकि को दीक्षा के रूप में दे दिया कि ये बहुत मरा ही तुम बोलो, मारे हो बहुत को तो मरे तुम बोलो, तो मरा 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 बोलते होते राम जब होने लगा, उनका लीन हो गया उसमें जप में, अपने आप को लीन कर देना उसके मंत्र के साथ। लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो कबीर साहब ने कहा, मन तो रमय संसार में, इधर तो बैठ जाते हैं ऐसे, ठीक, मस्तक गर्दन और धड़ कोदम पूरा तान के, लेकिन मन जो है हार हमने लगता है। कबीर साहब इस पर बड़ा कठोर आघात करते हैं। इस मंत्र को अस्थिरता के साथ दृढ़ विश्वास से, यदि विश्वास होगा तब अस्थिर होगा मन। उस मंत्र पर यदि विश्वास है तो अस्थिर होगा मन और दृष्टि, लेकिन जब विश्वास नहीं होगा तो मन जल्दी अस्थिर नहीं होगा। इसलिए यहाँ भगवान राम कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। समय बहुत कम है, इसलिए आगे की पंक्ति छठा भक्ति के विषय में। अब छठा भक्ति होगी। छठी भक्ति में क्या कहा? छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना छठी भक्ति है। सारी इंद्रियां, जीवा लप लप करती है दूसरे का को काट करके उसका मांस बना करके स्वादिष्ट खाएं। कान, नाक, आँख और ये चमड़ा, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको रोकने का स्वभाव बनाना कहते हैं भगवान राम। तब आपकी छठी भक्ति होती है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। इंद्रियों को यदि हम रोक सकते हैं तब इसका मतलब है हमारी इंद्रियां कहती है कि अभी ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो नहीं। भगवान राम कहते हैं उसको रोकने का यदि आपके अंदर क्षमता है तो आपकी छठी भक्ति होगी। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना है ना, और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। छठी भक्ति सदाचार का पालन करना। यदि हम कर पाते हैं तो ये कोई नहीं देख देगा दुनिया, ये अपने अंदर जो परमात्मा है वो देखता है कि यहाँ तुम झूठ बोले, तुरंत यहाँ पर घूस लिए, गलत काम,
कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय करने वाला यहाँ अंदर बैठा हुआ है। भाई वही भगवान राम कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है वह तुरंत बता देता है कि तुमने झूठ बोला, चोरी किया। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए परेशान, पुलिस रात दिन बोलता है नहीं सो पाते हैं, है ना। हम जाते हैं जब पुलिस के पास तो देखते हैं उनका चेहरा कितना बेचारा जा करके वो टेंशन में है। हम तो उससे ज़्यादा शांति में है। चोर को पकड़ने में, गलत कर्म करने वाले को पकड़ने के लिए सारी पृथ्वी के इतने पुलिस लगे हुए हैं अन्याय का को रोकने के लिए। यहाँ कहते हैं संत भगवान राम कहते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये पंच पाप यदि सिखा दिया जाए तो कोई अन्याय होगा नहीं। सदाचार का यदि पालन करने लगेंगे तो कोई अन्याय होगा नहीं होगा। तो संत के शरण में जाने के लिए कहते हैं वही प्रथम भक्ति। यदि संत के शरण में जाएंगे तब ना ये सब चीज सीखेंगे। और हम जाते हैं किनके शरण में तो आप जान लीजिए कहाँ जाते हैं। आगे जो है सातवीं भक्ति के विषय में, तब सातवीं भक्ति होगी जब हम अपने इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनाएंगे, तब सातवीं भक्ति के विषय में भगवान राम कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे अधिक करके मानना है। कल पूछे थे हम सम, तालब, स्व और मो का मतलब अर्थ क्या होता है, मुझे देना। यहाँ पर भगवान राम से जान लिए सम मतलब क्या होता है, तालब, स्व और मो, और मूर्धन्य स्व मो, दंत स्व मो का अर्थ क्या होता है बताए हैं। सम के साधन के बिना सम, तालब स्व मो सम के साधन के बिना दंत स्व मो साधन समता की प्राप्ति नहीं होगी। सम का मतलब होता है, तालब स्व मो का मतलब होता है मनोनिरोध करना, मन को रोकना। मन इस संसार में बेचैन कर देता है हर एक को। चोरी कौन करवाता है? मन। कोई भी पाप करवाता है, कौन करवाता है? अंदर में जो ये मन बैठा हुआ है, इसको यदि हम रोक लें तो सम का साधन बना, तालब सम सम का साधन बना। सम मतलब मन को रोकने की क्षमता प्राप्त करना। और दंत सोमा मतलब क्या होता है यहाँ बताए हैं, सम मनोनिरोध, निरोध को कहते हैं। दम के साधन में भी सम का साधन होता है, परंतु इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का ही साधन हो, यही असली सम का साधन है। इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का ही साधन हो, यही असली सम, तालब सम सम का साधन है। दृष्टि योग के बाद इसका साधन होने योग्य है। इस साधन से पूर्णता प्राप्त किए बिना योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता। नारानुसंधान व सुरत सब योग इसका निज साधन है। अंतिम में आठवीं भक्ति इसे के विषय में भगवान राम जो बतलाए हैं उनको भी सुन लीजिए, अब समय समाप्त होने वाला है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जो लोग दूसरों जो लाभ हो, है ना, जितना लाभ हो, कबीर साहब ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बहुत ज़्यादा संसार में हमको हो जाए। ऐसा जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना, आठवीं भक्ति हो रही है। तब आपका आठवीं भक्ति क्या हो रही है? यदि आपके अंदर में ये भाव हो कि जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतोष करो,
है ना। और दूसरे के दोष को यदि ऐसे देखते हैं तो 3 अंगुली ऐसे आती है अपने तरफ, 1 अंगुली दूसरे की तरफ जाती है। तो दूसरे के दोष को देख करके अपने मन को अपवित्र करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। और 9वीं भक्ति के विषय में कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। 9वीं भक्ति सब में सबसे सीधा तथा अकपट रहना। दुनिया में सबसे सीधा और अकपट, है ना, ये नहीं कि मुंह पर ऐसा बोल रहे हैं और पीछे में ऐसा कर रहे हैं। अकपट रहना और हृदय में हर्ष, न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है, एक परमात्मा पर विश्वास रखना है। वही भगवान राम सबरी को समझाए हैं आज जा करके। और अंतिम में कहते हैं कि नव कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवो भक्ति में जिनको एक भी हो, भगवान राम कहते हैं इस 9 प्रकार की भक्ति को तो मैंने बताया, लेकिन उसमें से एक भी भक्ति यदि हो जाए तो वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ और चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। सबरी को कहते हैं तुझमें तो सब प्रकार की भक्ति है ना। इधर कहे भगवान राम एक भी भक्ति यदि इसमें से हो जाए जीवन काल में, इस मनुष्य शरीर में आने के बाद, और सब शरीर में तो नहीं है होगा, यदि इस मनुष्य शरीर में हम आए हैं तो थोड़ा समय निकाल करके, कुछ तो समय निकालो महापुरुषों की वाणी को सुनने के लिए। वैसे तो चोर पकड़ने के लिए फुर्सत नहीं है, बेचैनी है, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए पदाधिकारी को कहिएगा थोड़ा देर सुन लीजिए, समय निकाल के 10 मिनट की जो इस वीडियो को, ना, इसमें कोई रहस्य नहीं। भगवान राम की वाणी है जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आधार है, और उनकी वाणी को सुनने का फुर्सत नहीं। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम तो अवश्य कहेंगे कि जरूर सुनिए, थोड़ा समय भी निकाल करके। हमारे हिंदू धर्म का जो महापुरुषों की लिखी हुई पुस्तक है, चाहे वो गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, थोड़ा सा प्रातःकालीन पूजा पाठ करते समय भी हम लोग पढ़ें, और पढ़ें ही नहीं उसको, सिर्फ अपने यहाँ अंदर में, यहाँ पर किधर से घुसेगा, चारों ओर तो बंद है, तो इसको यहाँ से ले जा करके यहाँ पर रखें, तभी कुछ हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग आरती करें। आरती संग सत गुरु के की जय।